होमवर्क सम का ऑडिट फीस कौन सा था? सम नंबर बोलो ना मेरे को। 32 या 32 में ऑडिट फी का क्या दिया देखो, 250 दिया है और पीछे दिया है ऑडिट फी फॉर 2016 is yet unpaid. During 2016 the fee of 2015 was paid amounting to 200. हाँ, तो लास्ट ईयर का पूरा पे किया था हमने, बराबर है, और ये साल का पूरा आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर का पे किया, दैट वाज 200, राइट? लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग इज 200 बेसिकली, वही पे किया है। और करंट ईयर का तो पूरा 250 ही होगा, 250 पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, उसमें से कुछ पे नहीं किया है तुमने। तो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 250 दिख रहा है ना? हाँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 250 है, तो इसमें उल्टा करना है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मली तुम माइनस करते हो, यहाँ पे ऐड कर दो 200 रुपया, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? तो 250 होगा, क्योंकि कुछ भी पे नहीं किया इसमें से तुमने, बराबर है? नथिंग यू हैव पेड, तो पूरा का पूरा 250 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो करंट ईयर का नॉर्मली ऐड होता है, तो यहाँ पे माइनस करो, कितना आएगा ये? 200 इज पेड, दिस इज द पेड अमाउंट। यू कैन क्रॉस चेक इट। जब तुमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा, तो इसमें तुमने लिखा होगा टू ऑडिट फीस 250, पेड कितना है? 200 है, माइनस आउटस्टैंडिंग फीस ऑफ लास्ट ईयर was 200 plus outstanding fees of this year, current year is also it is 250. So in the outer column you get automatically 250, बराबर है? Clear with that? yes. That's it. कुछ भी पे नहीं किया है, तो पूरा 250 is outstanding of this year, समझा? ये 200 रुपया जो पे किया वो लास्ट ईयर का ही है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 200, लास्ट ईयर लाइबिलिटी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 200, करंट ईयर लाइबिलिटी, पेमेंट साइड ओनली 200 एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 250, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ओके, और कुछ डाउट होमवर्क का? चलो करें आगे, नेक्स्ट सम पे जाए। कौन सा बोला मैंने? 40, सम नंबर 40, 40th सम ले लो सब लोग। प्लीज टेक सम नंबर 40। now 40th सम में क्या दिया है? 40, सम नंबर 40, रिसीट पेमेंट है, इंफॉर्मेशन दी है, you are supposed to make income and expenditure account and balance sheet along with workings. along with workings तो unsaid है, तो जाना ही, वर्किंग करना ही है, कंजूसी नहीं करनी है वर्किंग में, ठीक है? जरा भी salaries I'll just discuss and go through the sum. Okay, couple of different points are there, but they are manageable. Let's see who gets it. Salaries are expense, salaries are expense. Okay, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेमेंट साइड पे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, इसका खाली मीनिंग बताओ मुझे, क्या होगा ये क्रेडिटर्स ऑन पेमेंट साइड का मतलब? परचेज, क्या जो भी परचेज किया उसका क्रेडिटर्स को हमने पे किया है बेसिकली। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस, पोस्टेज आर एक्सपेंस, टेलीफोन एंड टेलेक्स आर एक्सपेंस, repairs and maintenance are expense, glass and table linen कुछ नहीं दिया तो expense, crockery and cutlery are also crockery cutlery कुछ नहीं दिया तो always expense। टूटने फूटने वाला जितना आइटम होता है ना, टूट फूट जाता है, ब्रिटल होता है, ग्लासेस, ट्यूब्स, बल्ब्स, एलईडीज, कटलरी, क्रॉकरी, ये सब एक्सपेंस ही है, ठीक है? But those last more than 1 year, na? Sometimes they may last, okay, but
if nothing is specified about an organization in these cases, you take them as expense. If they specify that depreciate करो, write off करो, sale हुआ है, then you assume them to be asset. Otherwise बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये कप्स वगैरह मीटिंग ना थाउजेंड्स के कैटेगरी में होते हैं, ये टूट फूट जाएंगे, घूम जाएंगे किधर, कोई चोरी करके उठा ले जाता है पब्लिक, तो दे आर ऑल एक्सपेंसेस. ओके, नथिंग इज स्पेसिफाइड, देन रिमेंबर ये कटलरी, क्रॉकरी, table linen, cloth, towels, these are all expenses. Okay. Then upkeep, that is also expense. Membership fees. Membership fees means your life membership fees. Nothing is specified कि कुछ दिया है कि उसके बारे में पढ़ो कुछ. Membership fees के बारे में कहीं कुछ specify किया है? I don't think so. Nothing is given about membership fees. So you assume what they are to be? But this isn't payment, sir. Sorry. Payment है, not receipt. My mistake. Membership fees is on the payment side. Yeah. तो ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को फीस पे की है. ओके, कोई बड़े ग्रुप का मेंबर होगा, उसकी फीस ऑर्गेनाइजेशन पे करे. So that's an expense. That's an expense. Membership fees is an expense. Annual membership. अफिलिएशन होते हैं ना बड़े बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के. चेंबर ऑफ कॉमर्स में सब इंडस्ट्री के कॉमर्स वाले मेंबर्स होते हैं. जैसे एनजीओ के ग्रुप्स होते हैं, उसमें एनजीओज मेंबर्स होते हैं. So that is annual membership fee you are paying. That is expense. Insurance means premium. That is expense. Electricity is expense. Closing balance of cash and bank is asset. Okay. The receipt side, you have opening balance of cash and bank. That is last year's asset. Subscription received is income. Entrance donation के बारे में कुछ दिया. Entrance fees. Entrance donation means entrance fees you can consider. Is there any information about entrance? 4th point पे दिया है. What are they given? See, 50% of the entrance fees was to be capitalized. वो no pending membership का मैं डिस्कस करता हूँ. फिलहाल 50% इज कैपिटलाइज, ये पार्ट समझ में आ गया. तो आधा कैपिटलाइज करना है और आधा इनकम में डालना. एंट्रेंस फीस. इंटरेस्ट रिसीव्ड आर इनकम. सेल ऑफ एसेट्स, व्हिच वैल्यू इज दिस 8000? सेल ऑफ एसेट्स में सेल वैल्यू की बुक वैल्यू है Sale value. सेल वैल्यू. वी नीड टू सर्च फॉर बुक वैल्यू इफ देयर इज एनी. नहीं दिया है तो सेल वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू. दिया है 5th पॉइंट पे दिया. The cost of assets sold net as on 1/4/15 was 10,000. Our current year is 15/16, 31st March 16 को बंद हो रहा है. तो 1/4/15 मतलब फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. और वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सेल की, तो वी अज्यूम इट हैपेंस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. पहले ही डेट पे हमने बेच दिया, जिसकी कॉस्ट थी 10,000, सेल वैल्यू थी 8,000, तो लॉस हो गया 2,000. तो यहाँ तक तो आई थिंक सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सेम था. आगे बढ़ते हैं. क्या दिया अपने को? क्या मेंशन किया है? ये ऐसी इनकम है. बोनस, miscellaneous income. Yeah. Miscellaneous income is 9,000. And then you have receipts at. Receipts at coffee room, soft drinks, swimming pool and tennis court. All these are your receipts. Incomes, regular income for a club. ओके, कोई तुम्हारा कॉफी रूम में आके कॉफी पी के गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया है उसने, स्विमिंग पूल में यूज किया है फैसिलिटी, या टेनिस कोर्ट का फैसिलिटी यूज किया है, इंडिविजुअल फीस आप चार्ज कर रहे हो मेंबर्स से. दैट इज ऑल योर इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट क्लियर? तो रिसीट पेमेंट क्लियर है अभी? बढ़े आगे. The assets and liabilities on 1/4/2015 are as follows. 1/4/2015, that is I think first date of the year. So fixed assets beginning में थे, मतलब ये last year से टपक रहे हैं. 5 लाख के last year से आए हैं current year. Stock, with stock is this? Opening stock. कौन सी चीजों का कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. मे भी कुछ गुड्स जो यूज हो रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में. Investment in 12% government securities, that is at interest. Outstanding subscription, कौन सा outstanding है? I think ये which outstanding subscription Last is year. last year.
तो लास्ट ईयर का क्या होगा इफेक्ट इसका? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन Yes. लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, लेस करना पड़ेगा क्योंकि ईयर वाइज नहीं दिया है, टोटल सब्सक्रिप्शन है. प्रीपेड इंश्योरेंस, आई थिंक लास्ट ईयर का प्रीपेड है, तो add to insurance and last year asset, बराबर है. Sundry creditors are which creditors? These are which creditors? Last year. Last year's creditors. Okay. So where they should appear? Last year's creditors. Carry forward. Carry forward होंगे Last creditors. year balance. Last year liability में तो दिखेंगे, but the same creditors will be carried forward in the current year. Is it possible? Are they long-term liabilities? No. Creditors aren't long-term liabilities. They are current liabilities, short-term. तो दिखेंगे तो सही करंट या बैलेंस शीट लायबिलिटी में, लेकिन फिगर सेम नहीं होगा, कुछ और होगा. विल हैव टू फाइंड दैट आउट. ओके. सी बेसिकली क्रेडिटर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ट्रीट देम लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था और ये साल तुमने उसको पे किया, तो करंट या आउटस्टैंडिंग कुछ और होगा. लाइक समवॉट सिमिलर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर. ओके, रिमेंबर दैट. तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स थे 1,12,000. So that should appear in the last year liability. We'll tackle with that. That is the only different point. Subscription received in advance. कौन सा received in advance है ये? Last year prepaid. Last year का received in advance है. Last year liability and second effect Add add हो जाएगा subscription में. Perfect. Year wise नहीं दिया है. Then entrance donation received pending membership. एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ क्लिक हो रहा है? लास्ट ईयर का बाकी है. एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, मेंबरशिप फीस बाकी है पर एंट्रेंस फीस मिल गया. मतलब उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप. आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसे नहीं मिले, यहाँ पे तो पैसे मिल गए. डोनेशन में मेंबरशिप का पैसा. Income received in advance. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लाइक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इट इज एडवांस में पैसा आ गया है, मेंबरशिप पेंडिंग है, मतलब अभी तक अलॉट नहीं हुआ है मेंबरशिप. उसको इनकम बताना बाकी है, पैसे आ गए एडवांस. So that is like income received in advance. It's basically entrance donation received in advance of last year. Got it? पैसे आ गए हैं लेकिन अभी तक उसको मेंबर नहीं बनाया, तो अपनी इनकम बता नहीं सकते, अभी तक नहीं बताई है. तो एडवांस इनकम है लायबिलिटी. जब तक आपकी जेन्युइन इनकम नहीं है हम उसको लायबिलिटी में बताएंगे. जेन्युइन इनकम हो जाती है तो इनकम में दिखा देंगे. तो पैसे आ गए हैं बट इनकम अभी तक नहीं बनी है, बोलने का मतलब लाइक एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन एडवांस. लास्ट ईयर लायबिलिटी तो एक इफेक्ट. अभी चेक करने का, अगर ये मेंबरशिप हो गया तो फिर इनकम, लेकिन अभी तक अगर उसका मेंबरशिप पेंडिंग है तो इस साल भी लायबिलिटी में ही दिखेगा. समझा? मेंबरशिप पेंडिंग है तो इनकम बता नहीं सकते आप, तो तब तक लायबिलिटी में ही दिखते रहेगा. और बाय चांस समझो मेंबरशिप कैंसिल हो गई तो रिफंड कर देने का. तो जैसे पैसा आया था कैश टू एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे रिफंड कर देने का. फीस रिसीव्ड इन एडवांस टू कैश वापस. इज दैट क्लियर? तुम में से किसी ने मुझे फीस दे दी सीए फाउंडेशन की नवंबर में, बोला मुझे एडमिशन चाहिए, तो मैंने ले ली फीस, लेकिन मैं एंट्री क्या मारूंगा? कैश टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस कर दूंगा. फिर कोई रीजन से क्या एडमिशन कैंसिल हो गया, वो मेंबर तो है नहीं, स्टूडेंट तो है नहीं, तो फिर फीस तो मेरी जेन्युइन इनकम हुई नहीं, रिफंड कर दिया. सपोज रिफंड हो गया तो फीस रिसीव इन एडवांस टू कैश हो गया, एंट्री. गॉट इट? और अगर चालू है तुम्हारा करिकुलम और मेंबर बन गए, स्टूडेंट्स बन गए, चालू हो गया, तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी? फीस रिसीव इन एडवांस टू फीस. लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इनकम में ऐड हो जाता है ना, सेम थिंग इट इज. इज दैट क्लियर? इट्स बेसिकली इनकम रिसीव्ड. ग्रेट्युटी फंड लास्ट ईयर से टपक रहा है, कहाँ दिखेगा ग्रेट्युटी फंड? Liability. एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. तो बिल्डिंग फंड, ग्रेट्युटी फंड किसके लिए होता है? जनरली कोई रिटायर वगैरह हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के एजेड एम्प्लॉयज वगैरह कोई हैं, बहुत साल सर्विस दी है जिन्होंने, उनको यहाँ से उनको ग्रेट्युटी देंगे हम लोग.
ओके आफ्टर रिटायरमेंट का पे, दैट इज ग्रेट्युटी. ग्रेट्युटी फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी एज वेल एज करंट ईयर लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म फंड इट इज, इसमें से उनको थोड़ा थोड़ा पैसा हम देते रहे. क्लियर यहाँ तक? क्रेडिटर्स का मैं समझाता हूँ. अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 16 वाज 18,000. दिस इज व्हिच रिसीव्ड इन एडवांस? Current year. करंट ईयर. तो क्या होगा इफेक्ट इसका? Less than. लेस एंड लायबिलिटी, लेस एंड लायबिलिटी. ओके ध्यान से देखना अभी एडजस्टमेंट्स मॉड्यूल का समय, तो ऐसा भी हो सकता है कि डिट्टो सम आपको आ जाए. Outstanding subscription as on 31st March 16 was 7,000. This is which outstanding? Current year outstanding. Current year outstanding. तो क्या करोगे? Add Add to assets. subscription and assets. Third point, outstanding expenses are salaries and electricity. कौन सा outstanding है? I think these are Current year. current year outstanding. So add to expenses, electricity and salaries and liability. ऊपर में last year का तो सब डेटा दिया है, ये सब current year का है. 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 16. तो 50% capitalize करना है, हमें पता है, आधा आधा करना है, देख लिया हमने. There was no pending membership as on 31st March 16 का मतलब वो 1 लाख का लायबिलिटी नहीं है अभी. हाँ वो लाइबिलिटी नहीं है, उसको इनकम में दिखा सकते हो. तो आपकी अभी एंट्रेंस डोनेशन देखो, रिसीट में कितना दिया है? रिसीट में 1 लाख दिया है, 1 lakh. और लास्ट ईयर का मतलब प्री रिसीव्ड भी था 1 लाख. तो इनकम में टोटल कितना है, कितना होना चाहिए टोटल? 2 लाख. 2 लाख का आधा मतलब 1 लाख विल बी इन इनकम एंड 1 लाख विल बी इन कैपिटल फंड. ये समझ आया? प्री रिसीव्ड हम ऐड कर देंगे ना अभी. देयर इज नो पेंडिंग मेंबरशिप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देयर इज नो पेंडिंग मेंबरशिप, तो प्री रिसीव्ड ऐड कर दिया. तो 1 लाख इनकम, वैसे तो 2 लाख इनकम होनी चाहिए, बट बोला है कि आधा कैपिटलाइज करना है, तो आधा इनकम में डालेंगे 1 लाख और आधा जाएगा कैपिटल फंड. ऐसा मत समझना कि ऊपर वाला कैपिटल फंड में जा रहा है और रिसीट वाला इनकम में जा रहा है, ऐसा सीन नहीं है. समझ में आया? जो टोटल एंट्रेंस फीस है 2 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख करंट ईयर के मिला के, उसकी आधी इनकम आधी कैपिटल. Cost of assets sold net on 1/4/15 was 10,000. I think this is the book value. You sell, you subtract book value and get a loss that goes under expenditure. We discussed that. Depreciation is to be provided at the rate of 10% on fixed assets. Fixed asset पे ही होगा. Fixed asset net अपने को दिया है 5 लाख. 5 लाख में पहले क्या करोगे? पहले सेल करोगे, पहले डेप्री करोगे? सेल करोगे. परचेज तो कुछ है नहीं. आई थिंक फिक्स्ड एसेट पेमेंट साइड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, तो नहीं है. तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बराबर है पूरे साल का. फिर देखो 7th पॉइंट, सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन October 15 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he did not fulfill the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 2016. अच्छा, तो a sum of 20,000 received in October 2015. October 2015 falls in Last year. Last year. This year. करंट ईयर. outcome last year. 15-16 का बना रहे हो यार, 15-16 का बना रहे हो, तो अक्टूबर 15 तो करंट ईयर में आएगा. तो क्या दिया है यहाँ पे? एक बंदे ने 20,000 रुपया दिया एज एंट्रेंस डोनेशन, was refunded as he had not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 2016. कल नहीं आएगा. Add to credit. Yeah, like a creditor you need to show. और फीस में क्या करोगे? फीस में लेस कर दोगे, बराबर है. अच्छा, कौन सी फीस में लेस करोगे? लास्ट ईयर की कि करंट ईयर? Current year. करंट ईयर. एक सेकेंड. सर हेलो सर, जरा लेक्चर में मैं आपको कॉल बैक करूँ? ओके ओके. uh, 20,000 रुपीज रिसीव्ड. तो इस साल रिसीव किया है, लेकिन उसका मेंबरशिप रिजेक्ट हो गया है और उसको रिफंड कर दिया है, लेकिन रिफंड जो है वो 3rd जून को हो रहा है. तो 3rd जून, इज इट इन द सेम करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर. अच्छा, समझो यही साल रिफंड हो जाता, पैसे दे देते, तो इफेक्ट क्या देते?
कैश से लेस लेस कर दो. लेस फ्रॉम कैश एंड सेकंड इफेक्ट Less from membership Less fees. from लेस income. फ्रॉम फीस, एंट्रेंस फीस. करंट ईयर का जो मिला है ₹1,00,000 उसमें से लेस कर देते हैं हम लोग, बराबर है. अच्छा, यहाँ पर दिया है कि देना बाकी है? देना बाकी. देना बाकी है. इस साल तो देना बाकी है, 3 जून को किया है, इस साल के एंड में देना बाकी. मेंबरशिप तो इसी साल कैंसिल हो गई है उसकी, तो फिर क्या इफेक्ट हो गया? फीस में से तो लेस करना ही है क्योंकि फीस में नहीं रख सकते अभी, तो उसको कहाँ दिखाने का? लायबिलिटी. तो एक्चुअली एंट्रेंस फीस जो है उसमें से हटा देने का, अभी वो नो मोर ऑफ फीस. करंट ईयर की जो एंट्रेंस फीस मिली है उसको हटा दो, लेस 20,000, एंड वही चीज लायबिलिटी में दिखा दो. लायबिलिटी में क्यों? क्योंकि देना बाकी है. क्रेडिटर्स में ऐड करोगे चलेगा, अलग से भी दिखा सकते हो. दैट इज नथिंग बट योर एंट्रेंस फीस पेएबल फॉर रिजेक्शन ऑफ मेंबरशिप. इज दैट क्लियर? वंस अगेन, इस साल आपको 1,00,000 रुपए की एंट्रेंस फीस आई है, बराबर है. लास्ट ईयर की तो पूरी इनकम बन गई 1,00,000. इस साल 1,00,000 की मिली थी, उस 1,00,000 में 20,000 आपने कैंसिल कर दिया. बोला कि ये मेंबर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं चाहिए, इसका पैसा वापस कर दो. तो हमने तो डिसाइड किया चलो रिटर्न करते हैं, तो हम लोग फीस में से माइनस और बैंक में से माइनस करने वाले थे, लेकिन पैसे अभी तक दिए नहीं है. कैसे पता चला दिए नहीं है? कि डेट ऑफ रिफंड इज 3 जून. डेट ऑफ रिफंड, सपोज ये डेट ऑफ रिफंड 25 मार्च होता, सपोज ये डेट ऑफ रिफंड 25 मार्च होता, तो फिर हम लोग क्या कर देते? फिर फीस में से माइनस और बैंक में से माइनस. जैसे फीस आया था तो बैंक टू फीस, और गया तो फीस टू बैंक. गॉट इट? तो इसका फीस हमने रिफंड करना है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, करना बाकी है. करना बाकी है तो उधर किस में दिखा सकते हैं? लायबिलिटी में. जस्ट लाइक इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम मिलना बाकी है तो एसेट में क्लेम दिखाते हो, और मिल जाता है तो एड टू बैंक करते हो. ये देना बाकी है तो क्रेडिटर में दिखाओ लायबिलिटी, एंड दे दिया है तो बैंक में से माइनस. इज दैट क्लियर? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एंट्रेंस फीस. थिंक एंड टेल मी व्हाट इज द रिमेनिंग एंट्रेंस फीस. टोटल कितना एंट्रेंस फीस बचा है? 80,000. 1,80,000. लास्ट ईयर का 1,00,000 प्लस ये साल का 80, 1,80,000. इसका डिवीजन कैसे होगा इनकम और कैपिटलाइज? हाफ हाफ ही होगा ऑब्वियसली. 50% करना है ना कैपिटलाइज. तो 1,80,000 जो था, पहले मैंने क्या बोला? 1,00,000 इधर 1,00,000 उधर, 1,00,000 कैपिटल फंड, 1,00,000 इनकम. अभी ये 20,000 कैंसिल हो गया. 20,000 किस में से कैंसिल करोगे? इनकम में से कि कैपिटलाइजेशन में? तो ऐसे तो डिसाइड नहीं कर सकते. ये पूरी फीस हाफ इज कैपिटलाइज, हाफ इज इनकम. तो इस 20 में 10 कैपिटलाइज वाली है, 10 इनकम वाली है. तो अल्टीमेटली आपकी एंट्रेंस फीस अभी बचेगी कितनी? इनकम में कितनी बचेगी और कैपिटलाइज में कितनी? 90,000. 90. 90,000. समझ में आया? और 10,000 रिफंड कर दो, और 10,000 रिफंड कर दोगे तो कितनी बचेगी दोनों जगह? 85. वो डिवीजन तो कांस्टेंट रहने वाला है आपका 50%. हाफ इज टू बी कैपिटलाइज एंड हाफ इज इनकम. इज दैट क्लियर? वंस अगेन, एंट्रेंस फीस पेंडिंग मेंबरशिप, वो 1,00,000 रुपीज क्या था वो समझ आया लास्ट ईयर का? दैट वाज फीस रिसीव्ड इन एडवांस. फिर दिया है कि ये साल कोई मेंबरशिप फीस का परमिशन पेंडिंग नहीं है, तो पूरी इनकम में कन्वर्ट हो गई, तो 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000 हो गया. फिर पता चला कि भैया इस साल जो पैसे आए थे, इस साल जो 20,000 आए थे, 1,00,000 आए थे, उसमें से 20,000 को गड़बड़ी हो गई, मेंबरशिप कैंसिल कर दिया और रिफंड कर दिया. चलो ठीक है, रिफंड कर दिया. रिफंड कर दिया होता तो सीधा 20,000 लेस फ्रॉम फीस एंड 20,000 लेस फ्रॉम बैंक. क्योंकि रिफंड 3 जून हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, मतलब देना बाकी है. तो जाएगा कहाँ पे? ये 20,000 लायबिलिटी में देना बाकी एज अ क्रेडिटर पेंडिंग. फिर जब पे करोगे तब क्रेडिटर टू कैश. And remaining fees will be shown as your income and your capitalized part in the capital. That will be 90 and 90. ये 90 कहाँ से टपका समझा? 2,00,000 में से 20 पहले ही माइनस करो, बचा हुआ 180 को डिवाइड 50-50. Okay, 99, 50% divide. Purchases made during the year are 15 lakhs. Purchases made during the year are 15 lakhs. ये होगा कोई purchases? डिटेल तो पता नहीं अपने को. कुछ खरीद रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सामान वामान बेचने के लिए या फिर अपने यूजेज के लिए. अभी परचेजेस दिया हुआ है, तो
what should be the effect of it? Credit. Expenditure. expense and add to creditor. Add to creditor, purchase हुआ है, creditor बढ़ गया, and expense. Perfect, expense. Unrecorded purchase करते थे ना final account. Assume it is on credit basis. Nothing is specified. Assume all purchases, all purchase of asset. Okay, not here. Asset यहाँ पे cash में assume करना है. Unless and until specified. But goods का purchase कुछ नहीं दिया है तो assume the purchases are on credit basis. Okay? Goods का purchase. ये goods का purchase है, asset का purchase नहीं है. तो add to purchase and add to creditors. कुछ purchase तो है नहीं तो directly expense में दिखा दो purchase को. Normally क्या है? NPOs are not trading business. NTO भी बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ये बंदा कुछ ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है. वो क्या ट्रेडिंग आपको समझाता हूं मैं. देखो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2,10,000. ये कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है? इसी परचेज का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा. इसका दो इफेक्ट क्या होगा आपका? Less from purchase. Less and assets. Less from purchase and assets. Perfect. Club has as a matter of policy. यहाँ पे इसका खुलासा है शायद. The club as a matter of policy charges to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase. तो ये सब मिला के एक्चुअली ये क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास परचेज के क्रेडिट परचेज है. ऊपर जो दिख रहा है वो कैश पार्ट है. वो दिख रहा है पेमेंट हो चुका है. कटलरी, ग्लास, लिनन. और ये जो नीचे दिया है ये यही आइटम्स का है क्रेडिट परचेज जो तुम्हें एक्सपेंस में दिखा रहा है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? ये सब परचेज कर रहा है. इसी का स्टॉक है. ग्लास, कटलरी, लिनेंस, ओके, तुम्हारा टेबल क्लॉथ, क्रॉकरी, ये सब का ही परचेज है. ये सब का ही क्लोजिंग स्टॉक है. ऊपर कैश पार्ट है, नीचे क्रेडिट पार्ट है. ओके, और इसका जो कमानी है, बेच नहीं रहा है, इसको सेल नहीं कर रहा है, धंधा नहीं खोल के बैठा है वो कटलरी वटलरी बेचने का. उसको यूज कर रहा है. और किस में यूज कर रहा होगा? इन सब एक्टिविटीज में यूज कर रहा होगा. देखिए, कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट का रिसीट्स जो मिला है आपको, इन सब एक्टिविटीज में यूज हो रहा है. तो कंफ्यूज मत होना कि ये ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग ही है. खाली इसमें आपने थोड़े बहुत कटलरी, ग्लास कैश में खरीदे हैं और थोड़े बहुत क्रेडिट में खरीदे हैं. तो अपना तो फंडा नॉर्मल ही है. इनकम अलग से दिखा दो, इनकम साइड, एक्सपेंस अलग से दिखा दो. ये सब तुम्हारा एक्सपेंस है, कटलरी, ग्लास का. ऊपर जो पेमेंट में दिया वो कैश परचेज है. नीचे क्रेडिट में 15 लाख का और खरीदा है, कटलरी, ग्लास, क्रॉकरी. और इन्फॉर्मेशन में दिया भी है कि ट्रीटेड एज एक्सपेंस. अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आपको शुरू में बोला था कि ट्रीटेड एज एक्सपेंस हो. टूटने फूटने वाला आइटम, क्लॉथ्स, टॉवेल्स, कर्टन्स एंड ऑल, ट्रीट देम एज एक्सपेंस हो. डोंट ट्रीट देम एज एसेट. गॉट दैट? नाउ आई थिंक एक्सपेंस वाला पार्ट समझा सबको. एक्सपेंस वाले पार्ट में क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा परचेज में. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये समझ आ गया एक्सपेंस साइड पे. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये किसका है ओपनिंग, किसका परचेज और किसका क्लोजिंग है? क्या खरीदा है? Crockery, cutlery. क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, लिनेन, ये सब खरीदा है. तो इन सब का ऊपर भी दिख रहा है आपको क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास. वो कैश परचेज है, पेमेंट हो चुका है. ये क्रेडिट है. दोनों एक्सपेंस में ही दिखेगा. इज दैट क्लियर? What about सर ग्लास और लिनन को भी इनकम एक्सपेंडिचर में डाल. हाँ, पूरा इनकम एंड एक्सपेंस, पूरा इनकम एंड. नहीं भी दिया होता उधर तो दिया है 10th पॉइंट में. क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑल परचेज एज योर ईयर ऑफ परचेज एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वो इन्फो नहीं भी दिया होता तो भी एक्सपेंस, तो भी एक्सपेंस. क्या जो वो ओपनिंग स्टॉक है वो ग्लास एंड उसमें ऐड करना है कि अलग से लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक? ये क्रेडिट वाला पोर्शन हम लोग अलग से ही दिखा देंगे ना. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्रेडिट वाला ब्रैकेट में एक साथ दिखा देंगे क्लास में. तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ये आपका क्रेडिट पोर्शन है. कैश पोर्शन ऊपर अलग से दिया है, उसको अलग से मेंशन करते हैं. टू कटलरी, टू ग्लास, जो भी है. एंड हाउ विल यू शो योर क्रेडिटर्स नाउ? कैन यू गेस इट? ऑन द लायबिलिटी पार्ट ऑफ लास्ट ईयर की लायबिलिटी में क्रेडिटर कितने दिखेंगे? 112,000. Last year liability creditors were 112,000. Bring them to this year, that would be the opening balance of creditors. Then उसमें क्या changes करेंगे हम? क्या creditors still 1,12,000 है? वो रिफंड ऐड होगा और परचेज ऐड होगा, क्रेडिट परचेज.
परचेज ऐड हो जाएगा, मतलब क्रेडिटर शुरू में उनको देना था 1,12,000, फिर और खरीदा ना 15 लाख का, तो अभी 16,12,000 हो जाएंगे क्रेडिटर्स तुम्हारे। फिर पेमेंट भी किया है, कैन यू सी द पेमेंट टू क्रेडिटर्स? 15,20,000. 15,12,000 में 15,20,000 पे कर दिया, तो बचे कितने? आई थिंक 92,000 बचे। तो 92,000 will be your final value of creditors this year. Did you understand this? क्रेडिटर्स का वापस समझाना। क्रेडिटर्स देखो, लास्ट ईयर लाइबिलिटी में दिया है 1,12,000, जब लास्ट ईयर देना था 1,12,000, करेक्ट। फिर परचेज किया 15 लाख का, तो 16,12,000, 16,12,000 में से पेमेंट हुआ है, पेमेंट में दिख रहा है तुमको कैश बैंक का क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स 15,20,000, तो 16,12,000 माइनस 15,20,000 पे कर दिया, तो बचा कितना? 92,000। इसका हमने फाइनल अकाउंट्स के वक्त अकाउंट बना के भी देखा था, ऐसे भी देख सकते हो आप। ये क्रेडिटर अकाउंट देख लो, एक मिनट यहाँ। सर वो 20,000 भी ऐड होगा ना रिफंड वाला? हाँ, वो इसमें ऐड करना है तो करो, नहीं तो अलग से दिखावाना नहीं, वो एंट्रेंस फीस डोनेशन रिफंडेबल है। ये क्रेडिटर तुम्हारा क्रॉकरी कटलरी वाला है, ऐड नहीं भी करोगे तो आना है सेपरेटली, यू कैन। ये देखो, दिस इज योर क्रेडिटर अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग ये साल का ओपनिंग कितना था? 1,12,000। फिर परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज टू क्रेडिटर, तो बाय परचेज, एक इफेक्ट क्रेडिटर में, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में। कितने का खरीदा? 15 लाख। फिर पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स टू बैंक, एक इफेक्ट क्रेडिटर में, दूसरा इफेक्ट रिसीट एंड पेमेंट में, क्रेडिटर में टू बैंक, बैंक में बाय क्रेडिटर। कितना पे किया हमने? 14 लाख, 15,20,000, sorry. Are you understanding this? And then to balance carried down, ये बचेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो क्रेडिटर्स में यही 4 एंट्रीज बचेंगे। बचा 92,000, दिस विल गो टू करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी, दिस विल गो टू लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी। ये समझ आया सबको? और आपका परचेजेस का भी आप देख सकते हो, परचेजेस का भी मैंने एक समय आई थिंक बताया भी था आपको, ट्रेडिंग अकाउंट मेडिसिन वाला एक बताया था शायद, ऐसा ही आप इसमें ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बना सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, लेकिन आपको थियोरी में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है, वर्किंग नोट है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक, ये लास्ट ईयर एसेट है, ओपनिंग स्टॉक कितना था लास्ट ईयर का? ओपनिंग स्टॉक आपका 3,80,000 था। क्लोजिंग स्टॉक लिख दो यहाँ पे, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर एसेट, एक इफेक्ट यहाँ पे, एक इफेक्ट करंट ईयर एसेट, 2,10,000। परचेज किया है ट्रेडिंग में, टू परचेज। ओके, अभी इधर मैं दिखा रहा हूँ टू परचेज, कितना परचेज है? 15 लाख, बराबर है। और ये बाय इधर ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अपना नेट खर्चा पूरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, 18,80,000 minus 2,10,000 is 16,70,000. 16,70,000 will be my net expense. ये हम दिखाते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिटर्स में वो 20,000 वाला भी ऐड होगा ना? अरे भाई, 20 वाला ऐड नहीं करोगे, अलग से दिखाओगे चलेगा। क्रेडिटर्स है ना, ये क्रेडिटर फॉर वो सब है ना, कटलरी लिनन वो सब वाला है, एंड वो एंट्रेंस फीस वाला क्रेडिटर है, दोनों को सेपरेटली दिखा दो, आना नहीं ऑन द लायबिलिटी, नो नीड टू ऐड, यू कैन शो इट सेपरेट। ये वाला कंसेप्ट समझा दोनों, क्रेडिटर और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट? ओके, बोलो एनी डाउट्स? ये सब लफड़ा क्यों आया? क्योंकि भाई ये बिजनेस क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ क्रेडिट में भी खरीद रहा, बेच रहा नहीं है, खाली खरीद रहा है, क्रेडिट में खरीद रहा है, दैट्स व्हाई देयर आर क्रेडिटर्स अकाउंट। एंड स्टॉक तो तुमने किया है, स्टेशनरी का स्टॉक है, बार स्टॉक किया है, क्रिकेट गुड्स का स्टॉक किया, ओपनिंग प्लस परचेज कैश में करते थे, इधर थोड़ा क्रेडिट में भी आ गया, इसलिए क्रेडिटर का भी पार्ट देखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। ओके, वापस सब मैं बताता हूँ, इट विल गेट मोर क्लियर। ड्रॉ कर लो,
बोलो। जो रिसीट पेमेंट में रिसीट ऐड कॉफी रूम सॉफ्ट ड्रिंक तो अलग अलग है, वो सबको ऐड करके बाई रिसीट से बता सकते हैं ना सीधा, कि अलग अलग बताना नहीं नहीं, अलग अलग दिखाओ, है? रिसीट ऐड कॉफी रूम सॉफ्ट ड्रिंक अलग अलग। पूरा पूरा अलग अलग यार, इन्फॉर्मेशन दिया है ना, तो सेपरेटली दिखाओ। सबका वैल्यू अंदर के कॉलम में लिख के टोटल बाहर के कॉलम में लेके हाँ वो वो चलेगा। चलेगा, वो चलेगा, दैट इज फाइन। नाउ सबसे पहला स्टार्ट विद द पेमेंट्स। यू हैव टू सैलरीज। सैलरीज पे आई थिंक देयर आर सम आउटस्टैंडिंग सैलरीज। 8,000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, add outstanding salaries, so it becomes 1,28,000. क्रेडिटर्स कहीं दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? वेयर विल यू शो योर क्रेडिटर्स? Creditors I think will go to, I think, last year's balance sheet and current year balance sheet, right? So I'm making both. The capital fund is missing. I have to make both. So creditors, this is balance sheet on 31st March 15. यहाँ पे क्रेडिटर्स थे, कितना पैसा देना बाकी था इनको? 1,12,000. ओके, अभी इधर ही पूरा एडजस्टमेंट खत्म करना है तो कर सकते हो आप लोग क्रेडिटर्स का। जैसे एसेट्स का खत्म करते थे वैसे मैं लाइबिलिटी का खत्म कर रहा हूँ। तो क्रेडिटर लेके आओ, ये ओपनिंग था 1,12,000, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,12,000. ओके, करंट ईयर बैलेंस शीट प्लस परचेजेस कितना है? 15 लाख। ये हो जाएगा अभी 16,12,000 लेस पेमेंट टू क्रेडिटर। जैसे लोन रीपेड लोन में से माइनस होता है, क्रेडिटर को पेमेंट क्रेडिटर में से माइनस कर दो। 15,20,000. outer column it should be 92,000. This is the pending amount of current payable to creditor. Okay, the same thing, ये पार्ट आप लोग पूरा वर्किंग नोट में दिखा के यहाँ पे फाइनल क्रेडिटर 92,000 ऐसे भी कर सकते हैं। इधर मैंने यहाँ पर ही डिटेल बता दिया है, तो वर्किंग नोट का जरूरत। क्रेडिटर का पार्ट समझा? फर्स्ट टाइम आ रहा है बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज बाइंग ऑन क्रेडिट। सर परचेजेस का सेकंड इफेक्ट भी आएगा ना एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में आएगा ना, एक्सपेंडिचर में करते हैं ना जब वो स्टॉक एंड ऑल करेंगे तभी परचेजेस लिख देंगे साथ। हाँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आर एक्सपेंस, तो टू प्रिंटिंग स्टेशनरी दैट इज 70,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पोस्टेज आर एक्सपेंस, नो एडजस्टमेंट। 40,000. टेलीफोन एंड टेलेक्स आर एक्सपेंस, 52,000. repairs and maintenance are expense, 48,000. glass and table linen, ये वैसे लिख देना glass and table. This is the cash purchase of glass and table linen, 12,000. crockery and cutlery, 14,000. This is again the cash purchase. Garden upkeep, 8,000. मेंबरशिप फीस ये हम लोग पे कर रहे हैं, कोई अफिलिएट होंगे
किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ग्रुप में, उसकी मेंबरशिप फीस ये बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है 4000। इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस वॉज 5000। लास्ट ईयर्स का प्रीपेड था तो प्लस लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, नाउ इट इज 6000। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ दिया, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है 15000, सो 28000 प्लस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 43,000 outer column. Closing balance goes to current year asset, cash and bank. Okay, अलग अलग दिया है। Cash is 8,000, bank is 224,600. Okay. Coming to the opening balance of cash bank, that is cash is 10,000. Last year asset bank is 3850. सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है काफी सारे, देखना ध्यान से। बाय सब्सक्रिप्शन 202750 मिला है, इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, मिलना बाकी है, सॉरी 7000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, दैट इज 16 का आउटस्टैंडिंग है 7000। received in advance less subscription received in advance, that is 18,000. then subscription received in advance year का भी है, so plus subscription received in advance 15 का है 15,000 and last year का भी outstanding है, तो less outstanding subscription 15 का 12,000, so plus 3 and minus 11 minus 8, 194. 194,750. So after subscriptions we have entrance donation. Entrance donation I'll advise that note बना के करो तो अच्छा पड़ेगा। एंट्रेंस डोनेशन का नोट देख लो सब लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 ही है ये शायद, या एंट्रेंस डोनेशन। एंट्रेंस डोनेशन दैट इज एंट्रेंस फीस। ओके, एंट्रेंस डोनेशन कितना है, तो आई थिंक 1 लाख। दिस इज रिसीव्ड करंट ईयर, बराबर है, प्लस एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप। पेंडिंग मेंबरशिप मतलब प्री रिसीव, लास्ट ईयर वाला, दिस इज लाइक प्री रिसीव 1 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख, बराबर है। फिर 2 लाख में से लेस रिफंड, दैट इज मेंबरशिप कैंसल्ड, कितना है, तो 20,000, बचा कितना, 1,80,000। इसमें से 50% कैपिटलाइज, 50% इनकम। तो ये अगर आप वर्किंग नोट में दिखा दोगे तो उधर कुछ ज्यादा प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फेयर फाइनल अमाउंट यू कैन पुट। ओके, And sir, if we show there, तो शो देयर तो भी चलेगा, तो खाली ध्यान रखना पहले 1 लाख लिख के फिर 10 माइनस करना रिफंड का, फिर 90 होगा दोनों जगह। वो 20 को डिवाइड करना भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। 10,000 दोनों जगह माइनस करना। what I've done is I've written 1 lakh, तो उसमें लास्ट ईयर का 1 लाख ऐड करके रिफंड माइनस किया और फिर 50-50 डिवाइड किया। ये पूरा इनकम में दिखाया। हाँ, ये पूरा इनकम में हाँ,
हाँ ये पूरा इनकम में दिखा दिया, चलेगा। 1 + 1 2 लाख, -20 180, फिर -90 कैपिटलाइज करके उसको कैपिटल 90। फिर ये वर्किंग नोट नहीं बनाओगी तो चलेगा कि बना? नहीं, अंदर दिखा रहे हो तो फिर नहीं बताओ, कॉलम में दिखा रहे हो फिर वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक जगह पे दिखाओ। ओके नाउ सर या देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप ऑन 31st मार्च का मतलब क्या हुआ? यही मैं बताया ना अभी तुमको, ये जो प्री रिसीव्ड था ना लास्ट ईयर का 1 लाख, हाँ इसमें अभी कोई पेंडिंग मेंबर नहीं है, मतलब सब मेंबर बन गए। ये मेंबरशिप पेंडिंग था ना यहाँ पे, इसके लिए हमने प्री रिसीव्ड के जैसा दिखा के रखा। अगर यहाँ पर भी ऐसा दिया होता कि समझो फ्रॉम लास्ट ईयर स्टिल 20,000 आर पेंडिंग मेंबरशिप, स्टिल 20,000 आर पेंडिंग मेंबरशिप लास्ट ईयर में से, तो यहाँ पे मैं इनकम में पूरा 1 लाख + 1 लाख नहीं करता, 1 लाख + 80,000 करता। 20,000 still I will show it as my liability. Membership fees pending, entrance fees pending membership. Pending membership का मतलब एडवांस में है, पैसा आ गया है, अभी तक मेंबर नहीं बना है, इनकम नहीं हुआ है अपना, समझा? हेलो, हाँ सर। पेंडिंग मेंबर पूरा खत्म होने का मतलब ये पूरा इनकम बना लो आप, ये जेन्युइन इनकम है 1 लाख करंट ईयर। मेंबर बन गए मतलब इट इज करंट ईयर्स इनकम, ऐसे। मेंबर नहीं बने तो लाइबिलिटी में दिखाते रहो, और वहां से आपने कैंसिल कर दी मेंबरशिप तो रिफंड कर दो। ओके नाउ इनकम साइड पे यू विल शो बाय एंट्रेंस डोनेशन या एंट्रेंस फीस, नेम इट वर्किंग नोट 1, दैट इज 90,000, एंड बाकी का कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल फंड में ऐड एंट्रेंस फीस या एंट्रेंस डोनेशन 90,000। अच्छा, एंट्रेंस फीस के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड पे कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, किस चेक। इंटरेस्ट रिसीव्ड 58,000, हाँ ये अपना हिडन एडजस्टमेंट आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, मेक अ नोट। 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ हाउ मच, 5 लाख। तो कैलकुलेट योर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर से आ रहा है तो कितने महीने कैलकुलेट होगा, 12 मंथ्स, तो कितना आएगा 6 लाख पे 12% फॉर 12 months, that is 50,000. How much interest have you received, please check? 5 लाख है ना? सर 5 लाख पे 12%, 5 lakh 5 lakh पे 12% for 12 60,000 60,000। 60,000 60,000 में से मिला कितना, 58. मिला है 58, तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, बराबर है? Is that clear? 58 मिला है, या 5 लाख का 12% that is 60,000, but 6 lakh का 72, this is 2,000 rupees. Okay, so 2,000 rupees is interest receivable, इसको भी यहाँ पे दिखा देना इंटरेस्ट के साथ ही। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 58 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट current year 2,000, so get it to be 60,000, and current year asset, that is the second effect, we'll give it at the end. इंटरेस्ट के बाद है सेल ऑफ एसेट, तो एसेट का पूरा स्टोरी खत्म करो। लास्ट ईयर के क्या एसेट थे तुम्हारे पास, फिक्स्ड एसेट देखो लास्ट ईयर का, फिक्स्ड एसेट इन द 5 lakh. लास्ट ईयर वेर 5 लाख, bring it to this year, fixed asset 5 lakh लेस सेल, सेल में क्या माइनस करने का, तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना दिया अपने को पीछे 10,000, तो ये हो गया 4,90,000, एंड इस पे फिर डेप्रिसिएशन था 10%, 49, 4,41,000, नहीं 4,00,000
4,41,000 एंड लॉस हो गया है सेल पे, 10 का 8 में बेचा तो लॉस है, तो लॉस जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर 2,000, सेल ऑफ एसेट हो गया। फिर है मिसलेनियस इनकम, दिया है 9,000, फिर दिया है रिसीट्स, बाय रिसीट, कॉफी रूम 10,70,000। सर डेप्री रिकॉर्ड नहीं किया। करूंगा एंड में वापस जाएंगे ना सब एडजस्ट। रिसीट पेमेंट वाला आइटम्स कर रहे हैं अपन, और जो डॉट है जिस पे एडजस्टमेंट है वो कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस सबका देंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स का है 5,10,000, स्विमिंग पूल का है 80,000, टेनिस कोर्ट का है 1,02,000, ना था ये 15, 17,62,000. 17,62,000, 17,62,000 are the total receipts. Okay, now let's go through the adjustment. Fixed assets, your current year लिख दिया है, yes. स्टॉक, स्टॉक का खत्म करते हैं। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक था कितना, 3,80,000, तो लास्ट ईयर एसेट 3,80,000। जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पूरा स्टॉक का स्टोरी खत्म करो परचेज के साथ। एकदम ध्यान से, पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना था, 3,80,000 प्लस परचेजेस 15 lakhs minus closing stock, that is नीचे दिया है एडजस्टमेंट में 2 लाख है। okay? अगर ये 15 लाख परचेज पेमेंट साइड होता तो हाउ मेनी इफेक्ट्स, अगर ये 15 लाख का परचेज पेमेंट साइड पे दिया होता, जो यूजुअली देते हैं आपको, स्टेशनरी वगैरह का होता है, बाहर का होता है, तो हाउ मेनी इफेक्ट्स, वन इफेक्ट। वन इफेक्ट। क्या होता वो, इधर ऐड हो जाता है एक्सपेंस, फिर कुछ क्रेडिट पे है ही नहीं ना, पेमेंट कर दिया मतलब क्रेडिटर में कुछ होगा ही नहीं वहां। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पे था, इसके लिए 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट में दिया था, एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर। गॉट इट? नमन कोठारी समझ रहे हैं? नाउ इधर ब्रैकेट में लिख दो ये किसका है, ये क्लॉथ, लिनन, कटलरी, क्रॉकरी। This is how much is the net amount, 1880 minus 2, 16,70,000। 16,70,000 का नेट खर्चा हो गया, और ये हमने कहाँ से वसूला है, ये खर्चा यहाँ से वसूला है, यहाँ पे हम लोग काम करके ये पैसा रिसीव कर। एंड देन what do we have, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से टपक रहे हैं, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट्स में जाओ, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख दो 5 लाख, bring it to this year, 12% government securities are 5 lakhs plus standing interest 2,000 was outstanding, so this is 5 lakh 2,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है, हमने एक इफेक्ट दे दिया है लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, दूसरा वाला बाकी है, तो लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 दिया है। प्रीपेड लास्ट ईयर का है, हमने ऐड कर दिया है, सेकंड इफेक्ट एसेट में डाल दो, प्रीपेड इंश्योरेंस आउट। क्रेडिटर्स लिख दिया है हमने लास्ट ईयर का, करंट ईयर में लाए और वो खत्म कर दिया परचेज और पेमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का है, हमने ऐड कर दिया है, सेकंड इफेक्ट लिख दो, लायबिलिटीज में 15 का। एंट्रेंस फीस पेंडिंग मेंबरशिप, हमने आई थिंक नोट बना के दोनों को बता दिया है, ऐड भी कर लिया, नोट बना के
रिफंड भी दिखा दिया और कैपिटलाइज और इनकम में डाल ग्रेट्युटी फंड है। और 20,000 वाला नहीं बताया। क्या नहीं बताया? 20,000। वो आएगा नीचे वापस लाइबिलिटी नंबर 7 ओके हाँ 7। ग्रेट्युटी फंड ये 1 लाख का ये दिया है ना इफेक्ट 1 लाख का 2 इफेक्ट का बात कर रहा है 1 लाख का 2 इफेक्ट अरे 1 लाख का लाइबिलिटी में नहीं लिखा मैं सॉरी लास्ट ईयर लाइबिलिटी में आएगा ना एंट्रेंस फीस वाला प्री रिसीव्ड एंट्रेंस फीस पेंडिंग मेंबरशिप इनकम और कैपिटलाइज कर लिया है लाइबिलिटी वाला बाकी था 1 लाख ये दे अभी ग्रेट्युटी फंड है 1,50,000 लास्ट ईयर लाइबिलिटी इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फंड्स आर ऑल लॉन्ग टर्म लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा नॉन रिकरिंग है और ग्रेट्युटी फंड डाल दो यहाँ पे करंट ईयर लाइबिलिटी 1 लाख एंट्रेंस फीस पेंडिंग मेंबरशिप इनकम रिसीव्ड एडवांस ऑफ लास्ट ईयर ओके ऐड हो चुका है इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैपिटलाइज और इनकम में और ये लास्ट ईयर का लाइबिलिटी सेकंड तो लास्ट ईयर के खत्म हो गए अभी करंट ईयर पे आओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर तो करंट ईयर लाइबिलिटी प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 18,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर लिया करंट ईयर एसेट्स में दिखा दो 7,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर लिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी आएगा 8 and 15,000 50% of the entrance donation was to be capitalized हमने ब्रेकअप कर दिया है that was just a breakup cost of assets sold देख लो चेक कर लो सेल वैल्यू माइनस कर दिया यस लॉस रिकॉर्ड कर लिया यस बुक वैल्यू माइनस किया बुक वैल्यू माइनस किया लॉस रिकॉर्ड किया डेप्रीसिएशन देख लो इफेक्ट एक इफेक्ट किया है लेस फ्रॉम एसेट दूसरा बाकी है तो अभी दे दो टू डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 49,000 and sum of 20,000 was refunded refund का क्या होगा दो इफेक्ट लेस फ्रॉम फीस एंड लाइबिलिटी लेस फ्रॉम फीस हमने नोट में करके दिखा दिया है बराबर है डाला है 90 सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी बाकी है दिस इज आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस टू बी रिफंडेड आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में लिख सकते हो टू बी रिफंडेड ओके आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस डोनेशन टू बी रिफंडेड 20,000 रुपया अगर ये रिफंड हो चुका होता तो आप बैंक में से माइनस कर देते या कैश में से माइनस कर देते रिफंड करना बाकी है इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है लाइबिलिटी इसका साइकिल समझ में आ रहा है आपको मुझे एक बात बताओ लास्ट ईयर का भी ऐसा 1 लाख रुपीज था पेंडिंग मेंबरशिप अगर आपको ऐसा दिया है कि लास्ट ईयर का जो पेंडिंग मेंबरशिप था वो पूरी रिफंड कर दी पूरा का पूरा 1 लाख रिफंड कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा लास्ट ईयर का 1 लाख जो पेंडिंग मेंबरशिप था वो पूरा का पूरा ये साल रिफंड कर दिया आप what should be the effect Less from liability, less from bank. less from liability and less from bank less from liability and less from bank फिर will you add that 1 lakh to your current year's entrance fees then current year's entrance fees will be only 1 lakh 50,000 capitalized 50,000 income is that clear यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट हो गया सब मेंबर्स बन गए एक्सेप्ट हो गया मेंबरशिप और सब इनकम में चला गया ओके अगर रिजेक्ट हो रहा है तो सीधा रिफंड और अगर देना बाकी है तो लायबिलिटी गॉट इट फीस में से कम करके लायबिलिटी में दिखा सो ये 20,000 का इफेक्ट समझा लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड लेस फ्रॉम बैंक के जगह लायबिलिटी देन परचेजेस का दो इफेक्ट देख लो 15 लाख का ऐड टू क्रेडिटर हो गया ऐड टू परचेज हो गया क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट लेस फ्रॉम परचेज किया है यहाँ पे एसेट में बाकी है क्लोजिंग स्टॉक क्लॉथ लिनेन कटलरी कितना है 2 लाख है एंड बस खत्म हिडन एडजस्टमेंट का भी हो गया इफेक्ट आई थिंक यस तो कैलकुलेट योर सरप्लस और डेफिसिट व्हाट इज 250 डेफिसिट टोटल कितना आ रहा है 21,46,000
21,46,000 surplus है deficit Deficit. of 3250. sorry 30,250. 30,250 का deficit है. अच्छा 30,250 का deficit है, less deficit है. Capital fund ढूंढो. What's your capital fund? 10,29,850. Just a sec. कितना बताया capital fund? 10,29,850. 850. 10,29,008. टोटल कर देना 10,29,850. ये कितना आ रहा है अभी? 10,89,600. 89,600. Tally is on 13,92,600. 13,92,600. 14,92,600. एक्सप्लेनेटरी नोट्स जहाँ पे आपको दिखाना है. ओके, क्रेडिटर्स का मैंने ऊपर ही बता दिया, परचेज वगैरह का आपका ऊपर ही है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाओ ना एक बार. कॉमन एक्सपेंडिचर. तो जिधर जिधर कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंट उसका नोट बनाना. यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का एक बताया है और एंट्रेंस डोनेशन का बताया है. वो भी अगर आप ऊपर कर लेते हो तो नीचे करने की जरूरत. दोनों में से एक जगह दिखना चाहिए. देख लो, बोलो, आराम से समझो, आराम से खुद को समझाओ. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट. सर क्लोजिंग बैलेंस दिखाओ ना. कुछ नहीं है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट का ही लॉजिक है ये. क्रेडिटर कुछ है ना एक्चुअली, जो लेजर में बता के हम लोग बैलेंस डालते थे ना, फाइनल ट्रायल बैलेंस, उसके जगह यहाँ पे वर्किंग कर दिया है क्रेडिटर. पूरा परचेज ऐड किया, पेमेंट माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस. डेटर का भी सेम फंडा होता है. अगर क्रेडिट सेल होता तो लास्ट ईयर का डेटर टपकेगा, सेल ऐड होएगा, रिसीट माइनस होएगा, क्लोजिंग डेट. सर इनकम एक्सपेंडिचर दिखाओ ना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. अभी तक का कोई आइटम में आया नहीं है तो चांस है आने का. कौन सा, ये वाला कि अगले वाला? ये वाला तो अटेम्प्ट इसका हो जाएगा. नहीं जुलाई नहीं, ये वाला वाला क्वेश्चन कि अगले वाला क्वेश्चन जो हम कराने वाले? नहीं नहीं, दिस क्वेश्चन जो हमने किया अभी, दिस इज इम्पोर्टेंट. पेंडिंग मेंबरशिप का कंसेप्ट समझा? मीनिंग समझ आ जाएगा ना, फिर आगे पीछे कुछ आया तो टैकल कर सकता है. पेंडिंग मेंबरशिप का मतलब इट इज रिसीव्ड इन एडवांस. मेंबर बन गए तो इनकम में ऐड, कैपिटलाइज में ऐड. नहीं बने, कीप इट एज लायबिलिटी. रिफंड कर दिया, लेस फ्रॉम एंट्रेंस डोनेशन एंड लेस फ्रॉम बैंक. रिफंड पेंडिंग है तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस डोनेशन एंड लायबिलिटी. कंफर्टेबल? मेन यही था, एंट्रेंस डोनेशन और क्रेडिटर. बाकी तो पूरा समथिंग नॉर्मल. ओके, करें आगे. हो गया सबका? करूं, प्रोसीड करूं कि नहीं?
नेक्स्ट सम इज सम नंबर 17 खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको रॉ डेटा दिया है, रॉ डेटा में से आपको बनाना है रिसीट, पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगाओ। सम नंबर सम नंबर 17 जब सीए Balance बनोगे sheet तब भी है ना? ऐसा ही आएगा। बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट भी है, दोनों बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट एंड दोनों बैलेंस शीट। Which sum you said, sir? 17 ये वाला हो गया सबका? एनी डाउट्स? प्रोसीड 17 सम, रीड द डेटा, एवरीथिंग यू नीड टू मेक। और सीए बनने के बाद ऐसे रॉ डेटा ही आएंगे आपके सामने, क्लाइंट लेके आएगा, ये लो बनाओ इसका फाइनल अकाउंट, ढूंढो इसका प्रॉफिट, टैक्स लायबिलिटी ढूंढो। सर एक मिनट, बैलेंस शीट दिखाओ। सर इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है ना? बनाना पड़ेगा, यस, कैपिटल फंड इज मिसिंग। और ऐसा प्रॉब्लम आया था इन मई 2019, यही टाइप का आया था मई 2019। इनफैक्ट थोड़ा और हम लोग सॉल्व करेंगे उसको भी। मई 2019 अटेम्प्ट। स्ट्रक्चर यही था, रॉ डेटा सब कुछ बनाओ, 15 मार्क। इट्स नॉट डिफिकल्ट, दिमाग चलना चाहिए खाली, इधर क्या आइटम क्या आएगा, और पूरा हिंट विंट एवरीथिंग ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। मिला जेनिल? डन? यस सर। चलो करो फिर आगे बढ़ो। 17 सम नंबर 17। अच्छा, बुक्स किस किस को मिल रहा है, मतलब ऑर्डर कर लिया? प्लीज रेज योर हैंड। क्षणिक ने कर लिया, क्षणिक का तो फटाफट हो गया यार। तेरा रजिस्ट्रेशन कब हुआ था क्षणिक? एक सेकंड, 1 मंथ हो नहीं, 3 वीक्स हो गया रहेगा शायद। हाँ बराबर, तो ठीक। क्षणिक का हो गया बुक्स, परीशी का हो गया ना बुक ऑर्डर, परीशी का भी बुक्स हो गया, श्रुति व्यास का हो गया, यशवी छेड़ा का हो गया। ये रिसीट्स और पेमेंट्स के बाहर के वैल्यू की है ना? सॉरी, सम में रिसीट्स और पेमेंट्स के आउटर कॉलम के वैल्यूज दिए ना? हाँ हाँ, आउटर कॉलम के वैल्यूज, यस परफेक्ट। तो उधर ओपनिंग कैश बैलेंस दिया तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है कि एंड? स्टार्टिंग। ऊपर लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31/12/26। हाँ अरे, फॉर द ईयर एंडेड का डिटेल है, उस ईयर एंडेड का रिसीट पेमेंट का ओपनिंग, रिसीट पेमेंट इज फुल ईयर का समरी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस आएगा। ओनली 4 ऑफ यू हैव गॉट आई थिंक बुक्स और ऑर्डर्ड बुक्स, राइट? अच्छा, विधि ने भी कर लिया, ओके। निकिशा का भी हो गया, मेरा भी हो गया सर, आ गया बुक्स करके। बुक्स भी आ गया? हाँ सर मेरा भी बुक्स आ गया। आ गया कुरियर से? मुझे भी लेने जाना बुक्स पड़ा था। नहीं, लेके आना पड़ा घाटकोपर हब में आके, 4-5 दिन से उधर ही पड़ा था, फिर वहां से लेके आए। अच्छा ओके। घाटकोपर में किधर रखते हैं वो लोग अभी? श्रेयस आफ्टन वाला Yes. कंपाउंड करके कुछ है। अच्छा एस्टेट में मेवाड़ बिल्डिंग में। ओके, मालवा सॉरी मालवा। मालवा भी। तो 4-5 जन को मिल गया तुमको, बाकी लोग का बाकी है, 5-6 लोग का हो गया ऑर्डर। आएगा धीरे धीरे, सब चक्का जाम है, स्लोली स्लोली होएगा सब। सर इसमें प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाना है। बनाना पड़ेगा, कैपिटल फंड मिसिंग है। ओके हाँ।
यश पटेल, क्लियर है सम? प्रीवियस सम समझा? तो करो, ये करो। रजिस्ट्रेशन में आई थिंक अभी किसी का भी प्रॉब्लम है नहीं ना? आई थिंक ईशा का भी सॉल्व हो गया, एक हिमांगी का है। रजिस्ट्रेशन में WRO में किसी का है इश्यू अभी भी? WRO नंबर्स आ गए सबके? श्रद्धा का आ गया? श्रद्धा, WRO नंबर आ गया? हाँ सर। आ गया ना? हाँ। ओके, आई थिंक ओनली हिमांगी का आ जाएगा, डोंट वरी, होएगा। दे रहा है, दुरुस्त है। बुक्स का चेक करते रहो। रोज एक बार ट्राई करने का। ईमेल आया तो ठीक है, नहीं तो साइट पे जाके देखने का, कूपन कोड एप्लीकेबल हो रहा है तो कर देने का। और वो साइट पे जाके चेक कैसे करेगा? हो रहा सर, डेट ऑफ बर्थ से यूजर नॉट वैलिड ऐसे आ रहा है। हाँ, लॉगिन ही नहीं हो रहा। आईडी पासवर्ड टाइम लगेगा, तुम्हारा जनरेट नहीं हुआ है मतलब। वो साइट पे जाके चेक कैसे करेगा? वो दिया है ना मैंने, उधर वीडियो में लिंक है, देखो। ऑर्डर करने का एक पेज पे लिंक है ना, HDC या SDS क्या पेज है, आई डोंट नो। CDS। CD, हाँ CDS। तो ये डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये क्या कैपिटलाइज होगा कि वो ऐसे ही दिया है मीटिंग में? डोनेशन रेस फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, तो मतलब क्या है सोचो। मतलब रेवेन्यू में आएगा? हाँ, डोनेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हर साल रेवेन्यू इनकम है, वो इनकम में लिखना है, रिसीट और इनकम। डोनेशन फॉर एसेट होता तो लाइबिलिटी, डोनेशन फॉर एक्सपेंस है तो इनकम। तो मेडिसिन का स्टॉक और अमाउंट ड्यू दोनों मेडिसिन के उसमें ही आएगा ना? हाँ, दोनों मेडिसिन। एक प्रीपेड है स्टॉक, मतलब प्रीपेड, और ये आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग। सर रिसीट एंड पेमेंट का टोटल क्या आएगा? आई डोंट नो, आई सॉल्व इट नाउ। ट्राई करो, पूरा टैली करो, टैली फुल। सर
इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है पर इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। हिंट हिंट है, पढ़ो। मतलब वो जो 9% दिया है उससे ढूंढना है हम्म मेन वैल्यू। इन्वेस्टमेंट होगा तो ही इंटरेस्ट आएगा। तो वो ओपनिंग में भी जाएगा और क्लोजिंग में भी। बराबर, क्योंकि पूरे साल सर का वो है। 9,000 ही है ना? हाँ 9,000 9,000 इंटरेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट है है। कि? इंटरेस्ट अमाउंट इज 9,000। हाँ हाँ ओके। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी आएगा। आएगा ही ना, बिगिनिंग टू एंड का है, पूरे साल का आया है इंटरेस्ट। इस साल खरीदा रहेगा तो वो डिटेल में दिया रहेगा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दोनों में आएगा। दोनों में आएगा, शुरू से एंड तक फुल ईयर का इंटरेस्ट है। तो खरीदा होता तो पेमेंट में दिख जाता ना ऊपर, पेमेंट में नहीं दिया है, अब लास्ट ईयर से आया हुआ है। सर तो 1 लाख आएगा अमाउंट। 1 लाख आएगा ना, यस 1 लाख का 9% इज 9,000, करेक्ट। सर मेडिसिन का परचेज कितना आएगा? पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स ना? पूरा स्टॉक भी है ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी कर दो। हाँ वो तो एडजस्टमेंट के बाद, बट खाली परचेज उतना आएगा ना, पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिट प्लस क्लोजिंग क्रेडिट। हाँ बराबर, नहीं वो परचेज नहीं है, सॉरी। परचेज ढूंढना है तो तुमको पहले ये करना पड़ेगा ना, पेम हाँ बराबर बराबर, सॉरी, पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर बोला ना तुमने, हाँ बराबर, पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, या दैट्स योर परचेज। सर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो इनकम एक्सपेंडिचर का नेट अमाउंट खर्चा मिल जाएगा, या बोलो सर या अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई ओपनिंग लायबिलिटी में आएगा ना? हाँ दैट इज आउटस्टैंडिंग मेडिसिन, वही वही। करेक्ट। ओपनिंग लायबिलिटी में ओपनिंग मेडिसिन, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में क्लोजिंग। सर एक बार ये इंटरेस्ट का समझाओ ना। इंटरेस्ट का क्या दिया है, देख पढ़ उधर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9%, 9,000 बराबर है। तो हाँ इंटरेस्ट इतना मिला है तुमको 9,000 रिसीट में, वो एट द रेट 9% मिला है ना, तो कौन से अमाउंट का 9% 9,000 होता है? लाख। 1 लाख। और मंथ्स तो कुछ दिया नहीं है कि 6 महीने का या 3 महीने का है, 12 महीने का ही मिला है पूरा। हाँ तो मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 12 महीने तक पड़ा हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से आया होगा और करंट ईयर में भी है। हाँ। दैट्स व्हाई यू हैव गॉट इंटरेस्ट फॉर फुल 12 मंथ्स। अगर ये साल परचेज किया भी होता तो उधर दिख जाता तुमको परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो नहीं है, मतलब लास्ट ईयर से आया है, लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट 1 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग में आएगा और बाद में इनकम में तो इंटरेस्ट है ना, ये रहा। हाँ मतलब रिसीट वाला इंटरेस्ट इनकम में। हाँ 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 सर ये सब फिगर सीधा आउटर कॉलम ही है, मतलब सब्सक्रिप्शन में हम लोग वो एडलेस करते थे रिसीप्ट पेमेंट ढूंढने के लिए, वो नहीं करना? नहीं, पढ़ो ना ऊपर हेडिंग में क्या दिया है, समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। वो हम अरे रिसीट पेमेंट में एडलेस कब करते थे, जब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जब हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो हमें सब उल्टा करना पड़ता था, याद है? तो अगर यहाँ पे हेडिंग में होता कि डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सब एडजस्टमेंट करके तुमको रिसीट पेमेंट, यहाँ पे रिसीट पेमेंट डायरेक्टली दिया है। एडजस्टमेंट्स में इक्विपमेंट और बिल्डिंग का आउटर कॉलम का अमाउंट दिया ना। हाँ आउटर कॉलम का अमाउंट है, यस, दोनों आउटर कॉलम है, करंट ईयर और लास्ट ईयर। सर इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर कैसे कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि तुमने इस साल खरीदा हो फर्स्ट डेट पे, बराबर, बट अगर खरीदा है तो वो रिसीट पेमेंट का डिटेल में होगा ना, बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ नहीं है, मतलब लास्ट ईयर से ही आ रहा है।
तो फिर जो रिसीट पेमेंट का जो ये दिया है उसके अलावा और कुछ उसमें एडजस्ट नहीं करना है? नहीं, और कुछ रिसीट पेमेंट क्या होगा वहां पे? पूरा तो दे दिया है रिसीट, खाली क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, ये ढूंढना पड़ेगा कैश बैलेंस। ओके। तो 9,000 आ 9,000 क्या है कैश बैलेंस? कैश बैलेंस। हाँ देखो, देखते हैं। हाँ सर 9,000। चेक करो। जैसे इक्विपमेंट परचेज दिया है वैसे इन्वेस्टमेंट परचेज भी होता, अगर इस साल खरीदा होता तो। सर इस साल का सरप्लस 10,200 आ रहा है। पूरा करो, टैली करो। हाँ सर टैली इज एट 204। तो पूरा टैली हो गया क्लोजिंग। हाँ सर, इट इज टैलिंग एट 204,200। परफेक्ट, चलो बढ़िया। Good. ये अपन टैली करेंगे तो कितना बता, 9,000 बता ना क्लोजिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर बोलो कौन था? बोलो बोलो। हाँ सर ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 9% और 9,000 और एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया ना, तो अपने ये बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाना है। दिखाना है ना यार, टेस्ट आया है मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोनों बैलेंस शीट में दिखाना है। दोनों बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर एज वेल एज करंट। एंड सर ये आउटस्टैंडिंग मेडिसिन सप्लाई है वो एडलेस कैसे समझा, मतलब समझा नहीं मेरे को। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड ना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब ट्रैक। करंट ईयर मतलब बाकी है देना, एक्सपेंस बिलोंग टू दिस ईयर। लास्ट ईयर का पे कर दिया है, एक्सपेंस वाज आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, ये साल पे किया है तो लेस हाँ फ्रॉम। हाँ, तो उसको एक्सपेंस जैसा ही ट्रीट करने का ना। हाँ मेरे को एक्सपेंस लगा क्रेडिटर जैसा। अरे क्रेडिटर एक्सपेंस एक ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर आर वन एंड द सेम, यू सी दिस। अभी अभी हमने लेजर बनाया ना क्रेडिटर का, ये देखो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, इसमें बाय बैलेंस बीडी, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 9,000 दिख रहा है। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 13,000 बराबर। इधर पे किया है, कितना पे किया है, क्रेडिटर टू बैंक कुछ पेमेंट नहीं कितना है? किया है। अरे मेडिसिन का पेमेंट किया है ना, क्रेडिटर को हाँ एक हाँ, किया होगा ना 30,000। 30,000। तो कितना परचेज किया होगा? 43 - 9
34,000. दिस इज द परचेज. अभी अपने को इनकम एक्सपेंडिचर का नेट अमाउंट ढूंढना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेडिसिन का ट्रेडिंग अकाउंट है. इसमें आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक. शुरू में कितना था ओपनिंग स्टॉक? 10,000. एंड में कितना बच गया बाय क्लोजिंग स्टॉक? 15,000. 15,000. खरीदा कितना? ये रहा परचेज. टू परचेज 34. 44 माइनस 15 29. ये खर्चा. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोज बाय इनकम एंड एक्सपेंड. हम लोग ये पूरा लेजर नहीं बनाते, हम लोग सीधा उधर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस. ओपनिंग इज लाइक प्रीपेड. दिस वाज प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज प्रीपेड ऑफ करंट ईयर. दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट. हाँ. वही करके हमने यहाँ पे देखा मेडिसिन. सर सब्सक्रिप्शन 51,200 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 51,200. 51,200 आ रहा है सर. 51,200. अच्छा ओके. 200 का कैलकुलेट. 51,200. सर आपने इनकम एक्सपेंडिचर में जो इंटरेस्ट बताया है वो कौन से ईयर का है? करंट ईयर. और फिर जो लास्ट ईयर का है मतलब रिसीवेबल ही रखना है, ये ईयर रिसीव हुआ है वैसा नहीं बताना कहाँ रिसीवेबल है लास्ट ईयर का? है ना. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9%. अरे वो रिसीव्ड है भाई. वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9%, 9,000. ओके. और फिर खाली करंट ईयर का रिसीवेबल बताना है. अरे वो 9,000 करंट ईयर का ही है. वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखना यहाँ पे रिसीट साइड. ये तेरे को क्वेश्चन में देते हैं मालूम है? क्वेश्चन में तेरे को ये इंटरेस्ट दिखता था, याद है? हाँ. तो ये इंटरेस्ट कहाँ लिखता था तू? इनकम में लिखता था. हाँ. फिर तू कैलकुलेट चेक कंपेयर करता था. तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, शुरू से एंड तक है. 9,000 सेम ही है तो फिर कुछ नहीं है. हाँ. तो नथिंग इज रिसीवेबल, नथिंग इज रिसीव्ड इन एडवांस. ओके. लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर में मिल चुका होगा और लास्ट ईयर के इनकम में भी चला गया होगा. ये करंट ईयर का है खाली. इक्विपमेंट समझा सबको? इक्विपमेंट परचेज है, 15,000 ऐड हो जाएगा. शुड बिकम 36.
but outer column they have given 30. What is that 6,000? That should be depreciation. सर टैलिंग अमाउंट क्या है? मैं कर रहा हूँ 2 मिनट. किसी को तो मिला था ना 2 लाख समथिंग. किसी को मिला क्या? हिमांगी आर्यन को मिला था शायद. 204,200. डेप्रिसिएशन समझा. इक्विपमेंट 6,000. एंड वैसे ही बिल्डिंग वेयर लास्ट ईयर 50 का एंड ये साल सॉरी बिल्डिंग वेयर लास्ट ईयर 50 का हेलो. हाँ अच्छा 1 मिनट. 205 का ही है क्या? अच्छा ठीक है बेस्ट. Building 50,000 was last year. Bring it to this year. 50,000 less depreciation to outer column 48. Building का भी depreciation है. Depreciation ये equipment का है, ये building का है. 2,000 बस. Capital fund कितना आ रहा है? 180,300. 1,80,300. और सरप्लस आया डेफिसिट आया क्या आया? Surplus 10,200. 10,200 का सरप्लस. ओके एड सरप्लस. आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा? हाँ लिखा 1,90,500 इन्वेस्टमेंट रह गया. इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर भी 1 लाख, ये साल भी 1 लाख. टैलीज ऑन. $1 lakh, 2 lakh, 2,04,200, right? 2,04,200 Tally. 2,04,200 देख लो. सर इनकम एक्सपेंडिचर दिखाऊं? हाँ देख. This is your income and expense. Just a second. या बोल. $9,000 is your closing balance of cash. 9,000 is your closing balance of cash. Surplus is 10,200. Capital fund is 1,80,300 and balance sheet total 2,04,200. Check. जमा ये सम खुद से जमा कि घूम गए? क्षमा जी. जमा सर. जमा. दरा हर्ष राजे जम रहा है. तनय करण कंफर्टेबल. तनय सावन. यश पटेल. What about यश पटेल? यश पटेल का हुआ, सब आंसर्स मिला, टैली हुआ. बढ़िया. वीती को जम रहा है. वीती. रौनक संघवी पूरा कवर किया क्या? 4 लेक्चर? 3 हो गए, 1 बाकी है. फ्रीज हो गया. 3 एक हो बाकी गए, है. 1 बाकी है. 3 हो गया. अरे वाह बढ़िया. डाउट रहेगा तो बोलो मेरे को. चलो सॉर्टेड. 17 डन. डनाडन डन. सबको मिला. साक्षी भट्ट. बलराव. बढ़िया.
लास्ट सम 21 किया क्या हमने? प्लीज चेक. 21st सम हैव वी डन? नो. नो. 21st सम नहीं किया है ना? नहीं किया. कर लो लास्ट सम. सर 8th सम करते हैं ना. 8th सम क्या है? 8th सम वो साबुन के साथ वो पाउडर के साथ साबुन मुफ्त है, वो होमवर्क में आएगा. सर हम आपको 8th नंबर सम कराना है तो 8th कर लेते हैं ना. 21 चलो. 8 सम क्या है यार? What? तो हो गया. कम ऑन. हो जाएगा फटाफट. 140 बोला था मैंने. और अभी 140 2 राक्षस किया है, अभी एक छोड़ दो अभी. एक छोटा सा सम है. चलो हाँ तो 8 कर लेते, 8 कर लेते छोटा. तो यही उतना सब छोटा होमवर्क दे. होमवर्क में 21st आएगा. होमवर्क में कर लेंगे. होमवर्क में आएगा. चलो फटाफट डू तो इसमें इट. बनाना क्या है? तो बहुत देखो सब इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या बनाने का है सब दिया है. नहीं सर नहीं लिखा है. दे दिया है. सब गड़बड़ है जान. सर आपको 8th ही कराना है. आप रिसीट ऐसे एंड मेक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. लिख दो उधर, नहीं दिया. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों साल का बैलेंस. दोनों साल का. या कौन सा रिसीट एंड 21 फॉरएवर 21 सर 2 बज जाएगा सर. 2 नहीं बजेगा, 15 मिनट में हो जाएगा. चलो 140. 2 बजना भी नहीं चाहिए. 2 बजेगा तो फिर पेपर खत्म नहीं होगा तुम लोग का. Come on. 21st सम यूथ क्लब. वो नाम भी यूथ क्लब है. फटाफट करो. Anyone has marked the sums? कौन सा बाकी है अभी? तो क्या बनाना है? Receipt, payment and balance sheet. Receipt, payment and both the balance sheets. Receipt, payment and balance sheet. सर 4th वाला बाकी है. 4th वाला बाकी है, राइट. 8th वाला बाकी है. 7th वाला भी. 8 बाकी है. 7th बाकी है, राइट. 4 7 8. यस करेक्ट. 4 7 8 के बाद 30 30 30. 4 7 8 30 30 33 43 35 36 37 45 46 47 41 44 45. 41 44 45. You 45 मैंने दिया था होमवर्क में आपको पहले ही दिन. हाँ 45 हो गया है. हो गया. 44 बाकी है. 41 बाकी है. Hmm. 41 अगेन वो हिंदी है. 47 46 47 46 47 46. Left out right. 5 भी बाकी है. 33 33 बाकी है, राइट. 43 एक बैलेंस शीट बनाना है. सॉरी. एक बैलेंस शीट भी बनाना है. हाँ दोनों बैलेंस शीट. कैपिटल फंड इज मिसिंग. बोथ द बैलेंस सर शीट ये एंड सेम सब आपने कल होमवर्क में दिया था, सिर्फ अमाउंट ही अलग है. चेक करो अभी क्या है ये करा रहे हो आप. हाँ पूरा सेम सम है. देखो सर सिर्फ अमाउंट ही डिफरेंस है. ओके करो, प्रैक्टिस करो. चलो अरे तो ये भी अरे होमवर्क में दे दो फटाफट ना होना ऐसे. चाहिए. सर सेम सम है. कल किया तो फटाफट होना चाहिए ना. अभी 10 मिनट में. चलो फटाफट करो. ये हमारे साथ गलत हो रहा है.
कल किया तो फास्ट कर लो, अभी 5 मिनट में चलो, कम ऑन। सर प्लीज। अरे 5 मिनट लगेगा, अभी कल किया तो याद अभी रहेगा सुबह के तुमको, भूखे है। पता है। बीवी में सब लोग खा रहे हैं, सब लोग, मेरे को चिल्ला रही थी। चलो खाओ तुम लोग, लेक्चर के बीच में कहाँ मना किया मैंने। लास्ट में नहीं खा सकते, यहाँ पे तो फ्रीडम है तुमको सर बैठ के टाइम ले। कहाँ मिलता है टाइम सर? भी नहीं मिलता पड़ता है। है। लेक्चर हम चालू है, कॉल उसमें करेंगे ऐसा तो फिर खाना। खाते रहो सर और करते लेक्चर रहो, चालू सम है, कितना बड़ा तो सम रहता है। खाते रहो और कैसे सम कर रहे करते हो? रहो। મોઢામાં બટકું ભરી લેવાનું ને ચબાવતા ચબાવતા સમ કરતું રહેવાનું. ઉડાવ ઉડાવ. आर यू श्योर 33rd नहीं हुआ है? मेरे को लग रहा है शायद 33rd हो गया है क्लास. 33. नहीं सर 33 नहीं हुआ है. हाँ बराबर नहीं हुआ. थर्टी थ्री 41 और 8 तीन सम होमवर्क है. 33 41 एंड 8. 33 में ही है जो है अच्छा सर खासा. 2-3 दिन का होमवर्क एक साथ दे रहे हो? अरे सुनो तो, 33 में ही है, एक ही सम है 15 मिनट का, ठीक है. और बाकी 41 8 तो वैसा पाउडर पे टिकिया मुफ्त. ओके, 2-2 मिनट का सम छोटा सा. 33 41 एंड 8. Drei und Dreischis. 33 41 and 8. Drei und Dreischis. Ein und Vierschis and 8. चलो कल और परसों, परसों तक हो जाएगा चैप्टर. वेनसडे को मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, खाली टेस्ट ही है तुम्हारा. इवनिंग को रहेगा शाम ना? को है ना? इवनिंग इवनिंग वेनसडे है ना, मॉर्निंग एक आधे घंटे का शायद मेरे को लेक्चर लगेगा खत्म करने के लिए एनपीओ. कल उड़ाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ. क्या मस्ती है अभी आधा घंटा? हाँ तो जरूरत पड़ा तो आधा घंटा ले लूंगा वेनसडे मॉर्निंग, और वेनसडे इवनिंग टेस्ट. सर ये वाला टेस्ट तो 2 घंटा है ना? हाँ 2 hours. 6 to 8. 6
to 8 in the evening. 6:15 to 8. हो गया है राधिका. मैंने दिया था होमवर्क आपको. 6 हो चुका है. इवन अभी कर रहे हो. एंडी 7 भी हो गया है राधिका. 7 ऑल्सो गया है. ये बाकी है. ये बाकी है. 27 और 6 हो चुका है. सर यस. तो ऑडिट फीस का क्या, एक बार बोलो ना. अरे यार ऑडिट फीस में देख क्या दिया है. सेम ही आज जो मैंने डिस्कस किया है मॉर्निंग में. सेम एडजस्ट. ऑडिट फीस फॉर 2016 इज येट अनपेड. तब ये साल का तुमने पे नहीं किया है. एंड लास्ट ईयर का पेड अमाउंटिंग टू 400. लास्ट ईयर का 400 तुमने पे किया है. दैट वाज आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर. करंट ईयर का पूरा पेएबल है ना. करंट ईयर का अमाउंट क्या होगा. तो देखो उधर ऑडिट फीस में कितना दिया 500. दैट शुड बी द अमाउंट ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर का कुछ भी पे नहीं किया तुमने. इन एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का एक्सपेंस दिखता है ना. करंट ईयर का 500 रुपया पूरा देना बाकी है तुम्हारा. तो ऑडिट फीस सर हो गया तो जाए. एक्सपेंस में जस्ट अ मिनट. एक्सपेंस में है 500. इसमें लास्ट ईयर आउटसाइड नॉर्मली यू सबट्रैक्ट. तो यू ऐड 400 तुमने पे किया है. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 500. जो एक्सपेंस साइड दिखता है वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है. इसमें से पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ भी पे नहीं किया. पूरा का पूरा 500 आउटस्टैंडिंग रहेगा. माइनस 500. हाउ मच यू हैव पेड. पेड ओनली 400. 400 पे किया है. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 400. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 500. तो आउटर कॉलम 500. समझा. करंट ईयर पूरा आउटस्टैंडिंग है ना. ऐसा दिया है फुल्ली इट इज आउटस्टैंडिंग. हाँ समझा. किसका हो गया. अरे मेरा किसका सर. का हो गया. हाँ सर हो गया. आंसर क्लोजिंग कौन सा? बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग तो दिया है. ओपनिंग ढूंढना है. क्या मिला. 2780. ओपनिंग बैलेंस इज 2780. 2780. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस इज 2780. बराबर है क्या 2780. ओके. एंड कैपिटल फंड 23080. बैलेंस शीट टोटल. क्लोजिंग बैलेंस शीट टोटल 30220. मिल रहा है. पक्का चेक कर लो. ठीक है. बस ये हो गया. तो होमवर्क सब नोट किया. देयर आर 3 सम्स फॉर होमवर्क 33, 41 एंड 8. ओके. ये हो गया. तो you have doubts you wait, otherwise you can leave. कंप्लीट करो फिर जाना.
कंप्लीट करके फिर लॉग आउट कर, आंसर टैली कर लो। क्या हो गया मानो? हाँ हो गया कंप्लीट, तो यू कैन लीव। या सर कैपिटल 24280 आ रहा है ना? नहीं ये